हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई सीधे आंदोलनकारियों से किए जाने वाले कानून पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए इस विधेयक का कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध किया। गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पेश किया। इस पर कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और उन्होंने विरोध किया। विज ने कहा कि विधेयक के पास होने के बाद हरियाणा सरकार इसके नियम को तैयार करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस विधेयक को बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है। राज्य में आंदोलन चल रहा है, इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान समेत तमाम कांग्रेसी विधायकों ने इस विधेयक को 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया। कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, क्या नाम विधायकों का नहीं है या असेंबली का नहीं है। सरकार चुन के भेजी है, कानून व्यवस्था काम उनका है। ये उसका जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, हमने बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या तो सेलेक्ट कमेटी में भेजते ही जल्दबाजी में लाया गया। तो इस वास्ते हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया। हमने कहा कि भाई डिवीज़न मांगा, डिवीज़न नहीं दी गई हमारे को, ये प्रजातंत्र का गला घोट दिया, जबकि रूल्स में डिवीज़न का प्रोविजन है। ये जो बिल हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, क्योंकि ये अब सरकार ने सड़कें खोदी थी। पिछली बार प्रकाश सिंह कमेटी ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना गया, तो सरकार को एक तरफा थोड़ा होगा। अगर सरकार दोषी होगी तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए था, इसमें उसका भी तो होना चाहिए। सरकार के एक्शन से कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उसके दोषी कौन होगा। तो इस वास्ते जल्दबाजी में किया गया, ये बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए था और ये इसी वास्ते हमने इसको अपोज किया था। लोकतंत्र की रक्षा के नाते जो सारे सदन को विचार करना चाहिए था, उस पर किस प्रकार की उन्होंने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस ने सीमाएं सब पार कर दी। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन में इस प्रकार का विरोध करना और किसी के विरोध में उनको बायकॉट करके और मना करना कि आप यहाँ नहीं आएंगे वहाँ नहीं आएंगे, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं, सदन में वो सीधा कहते रहे। इस आंदोलन का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं कहा। और जब उन्होंने कहा कि जब वो उस प्रकार का काम करते हैं तो बिना पार्टी के नाम लिए हमने एक प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक नेता को यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसे विरोध करता है और उस विरोध में बाईकाट सीमा तक के यहाँ कहीं हम प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई करेगा तो हम उसका एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसा जो प्रस्ताव रखा तो भाग खड़े हुए, यानी जैसे ऐसी हालत बन गई कि आंदोलन की गले की फांस बन गया है। अब वो स्फोट तो कर बैठे, हड्डी अटक गई है, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। अब उस आंदोलन को स्फोट भी कर रहे हैं और उस आंदोलन में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं उससे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। इनकी हालत बुरी हो जाएगी। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जत्थेबंदी, कोई भी संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं या और तरीके अपना सकते हैं। हम उनके खिलाफ बिल नहीं लाए। हम ऐसे प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा होती है, जो प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उसकी भरपाई के लिए बिल लाए हैं। और बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी ने सदन में हिंसा का समर्थन किया, आग लगाने वालों का समर्थन किया, बसें जलाने वालों का समर्थन किया, दुकानें जलाने वालों का समर्थन किया, गाड़ियां जलाने। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।